नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑब्वियस आपके एचपी टेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो ज़रूर से वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि अब आपके एग्जाम्स के लिए 4 से 5 दिन ही रह गए हैं। सो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी रखनी है एंड हमारी वीडियो से जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा आपको। सो वीडियो से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाने तक, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लो। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एचपी बिकेम यूनियन टेरिटरी ऑन। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? सो देखो, वो आपका बना था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो हिमाचल था उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरे ऑप्शंस पे बात करें, जैसे ये दिया हुआ है 1 नवंबर 1966, सो ये डेट भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हुआ था ये भी आपको याद रखना है कि इस दिन जो पंजाब हिल्स थी उनका मर्जर किया गया था हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? पंजाब हिल्स मर्ज करी गई थी 1 नवंबर 1966 को, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे देखो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मालूम है कि 1 जुलाई, ये क्वेश्चन भी आता है, 1 जुलाई 1954 को जो आपका बिलासपुर था, बिलासपुर का मर्जर हुआ था हिमाचल प्रदेश में। सो ये भी आपको याद रखना है, 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर वर मर्ज इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? इसके साथ साथ एक और डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 सितंबर 1972। देखो 1 सितंबर 1972 को क्या हुआ था, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था उसका ट्राइफिकेशन हुआ था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ट्राइफिकेशन हुआ था एंड 2 नए डिस्ट्रिक्ट थे वो बन के आए थे। एक था आपका ऊना एंड सेकंड था हमीरपुर। तो ये जो डेट्स है ना ये आपको याद रखनी है। क्लियर है? 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 1 नवंबर 1966 को पंजाब हिल्स का मर्जर हुआ था हिमाचल प्रदेश में। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का मर्जर हुआ एंड 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा का ट्राइफिकेशन करके ऊना एंड हमीरपुर 2 नए डिस्ट्रिक्ट बने थे। सो ये जो डेट्स हैं एंड जो ईयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिटन द बुक कुल्लूत देश की कहानी। जो कुल्लूत देश की कहानी है वो किसने लिखी है, बुक के राइटर कौन है? सो देखो, वो हैं आपके लालचंद पारथी। लालचंद पारथी जो हैं वो हैं राइटर द बुक कुल्लूत देश की कहानी के। क्लियर है? दूसरे ऑप्शंस देख लेते हैं। नोरा रिचर्ड्स के बारे में अगर हम देखें तो इनकी भी एक काफ़ी फेमस बुक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कंट्रीज लाइफ। प्रिपरेशन तो आप अपनी बूस्टअप कर ही रहे हो, बट साथ साथ में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीज़ें भी आप नोट डाउन करते चलो। नोरा रिचर्ड्स की जो बुक है काफ़ी फेमस है, वो है कंट्रीज लाइफ, तो वो भी क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हाईएस्ट स्टैचू इन इंडिया। देखिए, हाईएस्ट स्टैचू की अगर हम बात करें इंडिया में तो वो कौन सा है? सो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो इंडिया की नहीं, मतलब इवन वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्टैचू है वो, जिसकी जो हाइट कितनी है। देखो, टॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो वो है 182 मीटर। क्लियर है? टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया जो है वो है 182 मीटर के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी, एंड ये वर्ल्ड की भी सबसे टॉलेस्ट जो स्टैचू है वो है। क्लियर है? देखो, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत पूछा गया है, वो भी मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हाईएस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टॉलेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता एग्जामिनर क्यों इतनी बड़ी गलती करते हैं। टॉलेस्ट और हाईएस्ट में बहुत डिफरेंस है। टॉलेस्ट जो होता है वो हमारा हमेशा ग्राउंड से हम मेज़र करते हैं, उसको ग्राउंड से मेज़र करते हैं, जबकि हाईएस्ट जो होता है उसको मैंने कई बार बताया है मीन सी लेवल से उसको मेज़र किया जाता है। लाइक जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट कितनी है, वो कितना हाईएस्ट है, तो वो हाइट, उसमें हाइट पूछेंगे, उसकी हाईएस्ट पूछा जाएगा मीन सी लेवल से। जो आप देखते हो कि उसकी 8,848 जो मीटर जो उसकी हाइट है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर वो इस तरह का माउंटेन है तो वो उसको यहाँ से मेज़र कर रहे हैं उसकी 8,848, तो आप गलत हो। क्लियर है? ये 8,848 उसकी ग्राउंड से उसकी हाइट नहीं है, उसके वो टॉल नहीं है।
मीन सी लेवल से जो आपका है मुंबई के आसपास, वहाँ से उसकी मेज़र की जाती है कि उसकी मीन सी लेवल से उसकी हाइट कितनी है, जो कि 8,848 मीटर है। अगर आप टॉलेस्ट की बात करोगे तो वो टॉल इतना नहीं है, ग्राउंड से अगर उसकी मेजरमेंट करोगे तो वो 8,848 मीटर नहीं है। क्लियर है? आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इससे पहले अगले क्वेश्चन पे चलें तो देखो, मैंने एक पोस्ट भी करा था अपने चैनल पे, जिसमें हम क्या हैं 200 MCQ PDF जो है, एक PDF दे रहे हैं 49 रुपीज़ में, जिसमें आपको 200 MCQs मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के, जिसमें आपका HPGK रहेगा, उसमें आपकी हिस्ट्री रहेगी, जियोग्राफी रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगी, पॉलिटिक्स रहेगी, इंडियन GK रहेगा। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, जो HP टैट का आपका एग्ज़ाम है ना 5-6 दिन बाद, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 दिन पहले ये पोस्ट करा था, सो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने यस भी करा है पोल पे। तो देखो, अगर आपको चाहिए ये PDF तो आप मेरे को व्हाट्सएप यहाँ पे कर सकते हो। ये जो नंबर है प्रोवाइड किया है व्हाट्सएप का, आप इस पे जाके मेरे को DM करो, वहाँ पे आपको इमीडिएटली आपको जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आपके जो इसके आंसर रहेंगे, आंसर जो भी रहेंगे उसके साथ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहते हो इसको, सो आप इस मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो पर्टिकुलर नंबर पे। एंड ये सारे टॉपिक्स आपको इस PDF में देखने को मिलेंगे। प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, ओनली 49 रुपीज़ में आपको ये PDF आपकी मिल जाएगी। क्लियर है? मैंने काफ़ी मेहनत करी है PDF बनाने में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहते हो तो आप मेरे को DM कर सकते हो व्हाट्सएप पे। चलते हैं आगे अब वीडियो पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय महिला जिसने क्लाइम करा था माउंट एवरेस्ट पे, सो वो थी आपकी बचेंद्री पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़, पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सो देखो, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। अच्छा, इनको कब मिला था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो इनको ये मिला था 1913 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य में दिया गया था। इनकी कौन सी संरचना के लिए क्या इन्होंने किया था? गीतांजलि के लिए। ये क्वेश्चन भी एंड ये डेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो आपका बन सकता है। सो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में साहित्य में, एंड इनकी रचना थी गीतांजलि। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि नोबेल प्राइज़ जो थे वो शुरू कब हुए थे, अगर हम इनकी स्टार्टिंग देखें तो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1901 में। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे जो नोबेल प्राइज़ थे वो शुरू हुए थे 1901 में, तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया विच स्टेट लॉन्च कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। सो स्वतंत्रता पूर्व किस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले भी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी वो? सो वो थी आपकी बड़ौदा। बड़ौदा जो प्रिंसली स्टेट थी जिसने कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो शुरू करी थी 1906 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि देखो कंपटीशन आपका टफ रह रहा है, तो आपसे हो सकता है कि वो पर्टिकुलर ईयर भी पूछ लें। सो वो ईयर था आपका 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैड सेपरेट प्रीएम्बल। सो सेपरेट प्रीएम्बल जो है वो कौन से एक्ट में मेंशन है? सो वो उसका राइट आंसर रहेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है सेपरेट प्रीएम्बल की बात करी गई है। देखो, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो किस कंट्री से लिया गया है। सो अगर हम कंट्री की बात करें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे आपके HP टैट में, सो वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो लिया गया है USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो किसने उसको प्रेजेंट करा था? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा WC बनर्जी। WC बनर्जी ने फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रेजेंट किया था। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो कब हुआ था? ठीक है, वो हुआ था आपका 1885 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1885 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। सो वो हुआ था बॉम्बे में। आज तो मुंबई है लेकिन तब बॉम्बे के नाम से था। सो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
प्रेजेंट करा था WC बनर्जी ने। 1885 में हुआ था फर्स्ट सेशन एंड ये हुआ था बॉम्बे में। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में इसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कंटेस्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे बिलोंग टू विच बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। सो देखो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, उसमें जो मंगल पांडे थे वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से किस संबंधित थे, कौन सी बंगाल वाली इन्फेंट्री से, ठीक है। सो वो थे आपके 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जो मंगल पांडे थे वो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट वॉज बेनिफिटेड द मोस्ट बाय परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। सो जो कौन सी कास्ट थी जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था बाय परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल से, देखो वो थे आपके जमींदार। जो जमींदार थे ना वो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल से। एंड ये हुई कब थी, देखो जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल है ना, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि वो कौन से वर्ष में हुई थी। सो वो थी आपकी 1793 में। क्लियर है, 1793 में आपकी परमानेंट सेटलमेंट हुई थी बंगाल की एंड सबसे बेनिफिट मिला था जमींदार्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द एनेक्टेशन ऑफ ऊथ टुक प्लेस बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ लेपिस। देखो क्वेश्चन है, अवध का विलय व्यवगत सिद्धांत द्वारा कब हुआ था। सो वो रहेगा आपका 1856 AD में। एग्जैक्ट डेट थी 7 फरवरी 1856 में। देखो अगर आपको याद है तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेपिस जो पॉलिसी थी वो ब्रिटिश लेके आए थे। उसमें क्या रहता था कि जो भी आपकी प्रिंसली स्टेट रहती थी तो उनके लिए उन्होंने इम्प्लीमेंट करा था कि अगर मान लो कोई भी प्रिंसली स्टेट है, अगर उसका कोई भी वंशज आगे जाके कोई लड़का नहीं होता है, कोई भी उनको बेटा नहीं होता है, या फिर किसी कारणवश जो राजा है उसकी मृत्यु हो जा रही है और आगे उसका कार्यभार संभालने के लिए कोई भी नहीं है, सो प्रिंसली स्टेट जो है वो डायरेक्टली किसके रूल के अंदर आ जाएगी, ब्रिटिश रूल के अंदर आ जाएगी। वो ये पॉलिसी लेके आए थे वो कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट का राजा मर गया या फिर कोई भी वंशज नहीं है उनका आगे वंश चलाने के लिए, तो वो प्रिंसली स्टेट डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाती थी। तो वो लेके आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है। कमेंट्स में अब आपको बताना है कि लास्ट कौन थे, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का रियल नाम क्या था। सो वो थे नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सी ऑप्शन भी थोड़ा मिलता जुलता ही है, नरेंद्र कुमार दत्ता। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन जो है ना वो ध्यान से स्टडी करने हैं, उसके बाद ही आपको आंसर देना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो किसको कहा जाता है, सो वो है दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। देखो क्वेश्चन पूछा है ना तो इजी है याद करने का। मैं तो जैसे कैसे रखता हूँ याद, ग्रैंड ओल्ड मैन है, ओल्ड है तो दादा, यानी कि दादा जो है वो ओल्ड है, तो मैं वैसे याद रखता हूँ दादा भाई नौरोजी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का फर्स्ट। तो कनिष्का फर्स्ट के समय में दरबारी वैद्य कौन थे। सो वो थे आपके चरक। चरक जो थे वो दरबारी वैद्य थे कनिष्का फर्स्ट के टाइम पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज सकम्यूनी और तथागता। सो कौन इन नामों से भी प्रसिद्ध है, कौन जाने जाते हैं, तो वो हैं आपके बुद्ध। बुद्ध जो हैं वो आपके सकया मुनि और तथागत के नाम से भी जाने जाते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस भाग में स्थानांतरण खेती की जाती है, जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन रहती है, वो भारत के कौन से रीजन में हमें देखने को मिलती है। सो काफ़ी हम सभी ने ये ज्योग्राफी में पढ़ा है अपने बचपन में 7th 8th की बुक्स में। सो वो है आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम, मेघालय जो भी रहेंगी, वो जो हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती हैं। नेक्स्ट पे है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट्स में देना है। क्लियर है। कमेंट्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, काफ़ी इजी है
एंड इसका आंसर आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैसेज। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो देखो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो आपकी CO2 भी है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, आपकी मीथेन भी है CH4 एंड वाटर वेपर्स भी हैं आपके। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी ये गैसेज हैं वो सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बैकग्राउंड म्यूजिक जो आ रहा है साउंड, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, कुछ काम चला है घर पे तो उसकी वजह से ही आपको शोर सुनाई दे रहा है। सो माइंड मत करना। क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। सो जो आपका ताजमहल है वो आपका येलो किस वजह से हो रहा है। सो देखो आपको मालूम है वहाँ पे एसिडिक रेन होती है, किसकी वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो ताजमहल है वो येलोइश होते जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हु आर इंक्लूडेड इन जुडिक्शन ऑफ लोकपाल। सो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन कौन शामिल होते हैं। सो देखो वो आपके प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आते हैं। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ। जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का वो एक्स ऑफिस चेयरमैन रहता है किसका। सो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे स्पीकर भी होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, राज्यसभा के स्पीकर रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। एंड आपको कमेंट्स में बताना है कि अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कौन है एंड वही हमारे राज्यसभा के स्पीकर हैं। सो आपको कमेंट्स में ज़रूर से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग विच 5-year प्लान 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। सो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 14 मेजर बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सो वो था आपका 4th 5-year प्लान एंड इसका पर्टिकुलर डेट की बात करूँ तो वो है 1969 to 1974। 1969 से 1974 तक जो आपका 4th 5-year प्लान था उसमें 14 मेजर बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल काफ़ी इजी है, वो है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका वर्ल्ड हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम। वर्ल्ड का हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम कौन सा है। सो देखो वो आपका है भाखड़ा। भाखड़ा जो डैम है आपका वो वर्ल्ड का हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम है। वो ग्रेविटी डैम है एंड वर्ल्ड में हाईएस्ट लोकेशन पे वो लोकेटेड है। देखो भाखड़ा से इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी नदी पे बना हुआ है। सो वो है आपकी सतलुज रिवर। क्लियर है। रिजर्वायर का नेम क्या है, गोविंद सागर लेक, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक। क्लियर है। बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो हिमाचल प्रदेश की। सो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। भाखड़ा नंगल डैम आपका सतलुज नदी के ऊपर है। गोविंद सागर लेक इसका रिजर्वायर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो ये है आपका बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये जो डैम है ये आपका लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो वो लोकेटेड है आपके कुल्लू में। खीर गंगा जो है वो कुल्लू में लोकेटेड है। एंड यहाँ से आपको ये भी मालूम होना चाहिए खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमाचल फर्स्ट रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो जो REC है हिमाचल का फर्स्ट कॉलेज वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सो वो है आपका हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, दैट इज NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो आपका लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है हिमाचल का 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है। सो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो टोटल लिटरेसी रेट कितना है, वो है आपका 82.80%। क्लियर है। फीमेल की यहाँ पे बात हो रही है सो वो है अप्रॉक्स आपका 76%। ऐसे तो वो 75 एग्जैक्ट 93 या 94 के अराउंड है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा 76%। एंड मेल लिटरेसी रेट कितना है वो आपको कमेंट्स में बताना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स इन इंडिया कौन सा है? सो जो ओल्डेस्ट है वो आपका है नलधेरा गोल्फ कोर्स। नलधेरा गोल्फ कोर्स जो है वो इंडिया का ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In order to escape the wrath of revolutionaries in Shimla in 1857, the Britishers fled from Shimla and took shelter at. So वो कहाँ पे भागे थे, कहाँ पे शेल्टर लिया था उन्होंने? So उन्होंने लिया था जुंगा में। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस HP टेट के क्वेश्चन पेपर्स के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी प्रिपरेशन में ऑब्वियस बूस्टअप आपको ज़रूर से देंगे, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर से रिवाइज़ करो, वीडियोस को देखो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सको। ठीक है? एंड इसके साथ साथ जो मैंने ऊपर वीडियोस बताई जिसमें मैं 200 MCQ की जो PDF है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप अगर वो चाहते हो तो ज़रूर से मेरे को व्हाट्सएप पे DM करो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है वो। 200 MCQ मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करे हैं HP के। सो उसको आप अगर चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप DM कर सकते हो। इमीडिएटली आपको वो आपको दे दी जाएगी आपके व्हाट्सएप पे। ठीक है? सो आई होप आप ज़रूर से मेरे को DM करोगे। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आपके सब्सक्राइब से ही ज्ञान गुरु को मोटिवेशन मिलेगी ऐसी और अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।